साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर के 2 अधिकारियों के घर पर एसीबी की रेड पड़ी, जहां 6 से ज्यादा जगहों पर सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सोने चांदी, लग्जरी गाड़ियों समेत अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाई माधोपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और इसी कड़ी में नगर परिषद की टीम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। मामले में सीबीआई जांच करवाने के लिए कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रदर्शन करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर कोटा मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की वजह से पिछले 18 दिनों से राजस्थान के अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप पड़ा है। हड़ताल की वजह से अब तक 12 लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई टल गई है। तो रेनवाल थाना इलाके के रामजीपुरा पेट्रोल पंप के पास में एक बाइक अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे लगे सांकेतिक पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर ने भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर सामाजिक समरसता दिवस को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि शिक्षा को लेकर बाबा साहेब ने देश के सामने ऐसा खाका रखा जो राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक उच्च योग्यता वाला होना चाहिए। चूरू के भालेरी में सोमवार की रात को पुलिस अधिकारी की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में मोर्चे के सामने गांव के लोगों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर के जेकेलोन अस्पताल के मरीजों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि कल से अस्पताल में 12 तरह की जांचें 24 घंटे के भीतर हो पाएंगी। डेंगू समेत अन्य जांचें इमरजेंसी लैब में 24 घंटे होगी। अलवर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जगन्नाथ मंदिर के पास आरोपी घूम रहा था। धौलपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर आंदोलन जारी है। 7वें दिन धरना स्थल पर इकट्ठा होकर के कचहरी परिसर में कर्मचारियों ने रैली निकाली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर की प्रकाशित किताब राजभाषा कार्यान्वयन दिग्दर्शिका का विमोचन किया। चूरू के रतननगर में चोरों ने गैंग के 6 घरों के ताले काटकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैंपर गाड़ी से चोर जाते हुए दिखाई दिए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में खेत पर जा रही एक महिला को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 8 दिसंबर को बूंदी की सीमा में प्रवेश करेगी। इसके बाद 9 दिसंबर को यात्रा का अवकाश होगा। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। बांसवाड़ा में शादी समारोह में जाते समय 15 लोगों से भरा टेम्पो पलट गया, जिसमें 7 लोगों को गंभीर चोटें आई। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदरों ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी भी परेशान हैं। करौली में दूषित पानी के मामले को लेकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने संज्ञान लिया। हिंडौन जलदाय विभाग से समीक्षा रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद प्रशासन एक्शन में है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झालावाड़ में फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए और तस्वीरें वायरल हुई हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय की छत से बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी की यात्रा को देख रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंची, जहां पर यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य मंत्रियों के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे। रामगंज मंडी में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली और यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश नजर आया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। तो जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। सर्दियों के सीजन में हर साल जयपुर एयरपोर्ट से भारी तादाद में पर्यटक राजस्थान पहुंचते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार एयरपोर्ट बाढ़ जोता हुआ नजर आ रहा है। डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन स्वयं सेवी संस्थान की ओर से लगाए गए निःशुल्क नेत्र जांच और चिकित्सा शिविर का जयपुर से आए संयुक्त निदेशक और एसएनओ डॉक्टर सुनील सिंह ने निरीक्षण किया। शिविर में नेत्र मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। नगर निगम ग्रेटर की कार्रवाई के विरोध में विधायक कालीचरण सराफ धरने पर बैठ गए। बरकतनगर में कैरेज चार्ज की वसूली से जुड़े मामलों में नगर निगम ग्रेटर की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान व्यापारियों ने बाजार विरोध में बंद रखे।
भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने जनता की शिकायत पर सोमवार को सड़क का निरीक्षण किया। सांसद ने इस मौके पर जाकर के घटिया निर्माण कार्य को लेकर गहरी नाराजगी जताई और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव पर जोरदार निशाना साधा। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि 62 करोड़ की सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमर्जी से घटिया सामग्री लगाकर काम कर रहा है। इससे जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। टोंक के दूनी तहसील की घाट पंचायत क्षेत्र की बिसलपुर कॉलोनी में शमशान पर अतिक्रमण होने से एक युवक के शव का अंतिम संस्कार 5 घंटे की देरी से हुआ। इस दौरान घंटों तक शव लेकर परिजन शमशान के बाहर बैठे रहे। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना इलाके में खेत पर काम कर रहे एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बर्न वार्ड में इसका इलाज जारी है। बांसवाड़ा में ससुराल गए युवक का शव घर से 50 मीटर की दूरी पर आम के पेड़ से लटका मिला। ससुराल के लोग युवक की मौत को सुसाइड बता रहे हैं। वहीं युवक का परिवार हत्या के बाद शव को पेड़ से टांगने की बात कह रहा है। उदयपुर के कानोड़ में एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। इसमें 50 से ज्यादा महिला पुरुष बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा उपखंड मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में सरेआम एक युवक का अपहरण कर इसे गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, युवक को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करवाया। एक घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर में 60वां नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें कार्यालय में झंडारोहण के बाद तीतरडी स्थित विद्यालय में सेंट मैरीज स्कूल में विभाग के जवानों ने जीवंत प्रदर्शन किया है। राजधानी जयपुर में बाबरी मस्जिद विध्वंस के विरोध में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में विरोध सभा का आयोजन हुआ। मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर के सामूहिक दुआ का आयोजन भी किया गया। तो कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके के जयसिंहपुरा गांव में चोरी की घटना के 7 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली हैं और चोर गिरफ्त से दूर है। चोरी के मामले का खुलासा नहीं होने से पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में रोष है। नागौर के निकटवर्ती डेह गांव में धाम में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। दौसा के कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर पहुंचे। पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अलवर के अंबेडकर नगर देवखेड़ा स्थित कार्यालय में 60वां नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सिविल डिफेंस के जवानों, स्वयंसेवकों समेत अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। श्रीगंगानगर की घरसाना पंचायत समिति के गांव में वाटर वर्क्स की डिग्गी पर धरना दे रहे ग्रामीणों से स्थानीय सरपंच और प्रधान ने मुलाकात की और ग्रामीणों की मांग के मुताबिक ही डिग्गी निर्माण के कार्य की जांच के लिए कमेटी बनाने का भरोसा दिया। टोंक जिले के मालपुरा में अचानक से ब्रेक लगाने से पीछे चल रही वैन के कांच टूट गए और पाइप इसमें लोहे के घुस गए। पाइप भर करके टेंट के आगे चल रही पिकअप के अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। झुंझुनू में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का 2 दिनों तक जिला मुख्यालय स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से वितरण किया गया। शिक्षा विभाग इसे पूरी सतर्कता बरत रहा है। देश में चल रही G20 देशों की पहली बैठक के बीच G20 ऑपरेशन हेड मुक्तेश परदेसी पत्रकारों से रूबरू हुए। मुक्तेश परदेसी ने बताया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान 200 से ज्यादा मीटिंग आयोजित होंगी, जिन्हें देश के हर राज्य में आयोजित किया जाएगा। जयपुर के सहायक न्यायिक कर्मचारी की हत्या के मामले को लेकर पिछले 22 दिनों से आंदोलनरत कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ नगर पालिका की महिला कर्मी की ओर से पार्षद के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार मामले में पार्षदों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अनूपगढ़ एसडीएम को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बीच सड़क पर स्कूली बच्चों से भरा टेंपो अनियंत्रित होकर के पलट गया। टेंपो में करीब 11 बच्चे सवार थे, जिसमें से 2 सुरक्षित बचे हैं, बाकी 9 बच्चों को चोटें आई है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें मनरेगा में अधिकतम श्रमिकों के 100 दिन पूरे करवाते हुए उन्हें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुहैया करवाने के निर्देश जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं। कोटा के मोरपा गांव में छत पर 17 साल की एक स्कूली छात्र का अधजला शव मिलने से मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आरोप लगाते हुए परिजनों ने प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों समेत अन्य पर हत्या का शक जाहिर किया है और जांच की मांग की है। उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी 7वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे और प्रदर्शन किया। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उपखंड अधिकारी ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर अचानक से आग लगी। बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ऑफिस में काम करने वाले कार्मिक अंदर फंस गए।
तो राज्य के माइंस विभाग ने 21 जिलों के 35 स्थानों पर माइनर मिनरल के खनन प्लाटों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और जलदाय विभाग की ओर से बताया गया कि 6 दिसंबर से 17 फरवरी तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म पर ये नीलामी होगी। उदयपुर के चांदपुल पुलिया के पास में झील में युवक कूद करके आत्महत्या करने का मामला सामने आया। युवक को तलाशने के लिए गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया। झील में डूबे युवक की शिनाख्त नहीं की जा सकी। मौके पर पुलिस पहुंचे, जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आयोजित होने वाली 49वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। प्रदेश में 40,500 पदों पर आयोजित होने जा रही शिक्षक भर्ती को लेकर के बेरोजगारों में असमंजस की स्थिति है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 और 5 फरवरी को परीक्षा की प्रस्तावित तिथि जारी की है, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। 12 के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर कुशियारा के पास में एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए, वहीं एक महिला की मौत हो गई। अलवर में न्याय कर्मचारी संघ की ओर से दिए जा रहे सामूहिक अवकाश और धरने प्रदर्शन का 7वां दिन रहा। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन जारी है। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में खारबारा से देवासर सड़क निर्माण के लिए किसानों की ओर से ली गई भूमि का मुआवजा नहीं देने की मांग को लेकर के आक्रोशित किसानों ने सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य को रुकवाकर किसानों ने नारेबाजी की। ये सड़क संगठन ग्रेप की आरसीसी परियोजना के तहत बनाई जा रही है। अलवर में खसरे की बीमारी पैर पसार रही। अलवर के आइसोलेशन वार्ड में 5 बच्चे भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। वार्ड इंचार्ज ने बताया कि अलवर में जो 5 बच्चे भर्ती हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे बाहर के हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जेडीसी की ओर से दौरा किया गया। झालाने में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बजट घोषणा में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट शामिल है। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में सफारी के दौरान पर्यटकों को युवा बाग ST21 की शानदार साइटिंग हुई है। ये साइटिंग धानका जंगल के पास हुई और दूसरी तरफ सरिस्का अभ्यारण्य में एक तेंदुए ने लंगूर का शिकार किया और कर्नाबास एनीकट के पास ये लंगूर को ले जाता हुआ नजर आया। झुंझुनू में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान जिला मुख्यालय के अंबेडकर भवन में स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और आपको बता दें कि रंधावा कल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। कोटा पहुंचेंगे कल। आज ही कोटा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। रात को 9:45 पर वे जयपुर पहुंच रहे हैं और यहां से कोटा जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा भारत जोड़ो यात्रा में कल शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या जानकारी रंधावा का दौरा राजस्थान का? बिल्कुल, देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनको कल नियुक्ति मिली थी, तो ये संभावनाएं बताई जा रही थी कि जल्दी वो राजस्थान के दौरे पर होंगे और अब वो 9:45 पर जो है दिल्ली की फ्लाइट से जयपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सांगानेर जो प्रत्याशी रहे विधानसभा में पुष्पेंद्र भारद्वाज और जो पीसीसी सचिव हैं वो उनको रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद में रंधावा उन्हीं के साथ में कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे और तकरीबन कोटा पहुंचने का जो समय लगता है 5 से 6 घंटे का समय लगता है। तो रंधावा रात को कोटा पहुंच जाएंगे और सुबह 6 बजे जो कोटा का जो बॉर्डर हम कह सकते हैं या जो दर्रा इलाका है जहाँ पे राहुल गांधी समय रुके हुए हैं, मोरू कला जो खेल मैदान है जो दर्रा में, वहां पे वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उनकी कल ही नियुक्ति हुई थी और उन्होंने तुरंत चार्ज संभाल लिया है और सीधे वो, क्योंकि कोटा के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, ऐसे में पहले जयपुर उतरेंगे और बाई रोड जो है वो कोटा आजाद से पहुंचेंगे और कल सुबह यात्रा में उनका शामिल होने का कार्यक्रम है कि कल सुबह वो 6 बजे मोरू कला से जहाँ राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी गणेश मंदिर दर्रा से, उसमें शामिल होंगे जी। और राहुल गांधी सहित तमाम जो प्रदेश के नेता है उनसे मुलाकात भी करेंगे, जिससे कि कल भी हम बात कर रहे थे कि वो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि सारी कांग्रेस जो है उनको एक जगह में मिलेगी और वो उनके आपस की जो नब्ज है तो उनको काम करना उसको टटोलने के लिए उनके लिए आसानी होगी कि सब लोग एक साथ। बिल्कुल सचिन, लेकिन ये पहली दफा जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो प्रभारी बनने के बाद में पहली दफा राजधानी में आज पहुंचेंगे, तो ये भी उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर राजधानी जयपुर में कौन कौन लोग मौजूद होंगे कांग्रेस के नेताओं की अगर हम बात करें? बिल्कुल, देखिए
जिसे मैंने बताया कि कांग्रेस के जो सचिव हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो अगुवाई करेंगे और तमाम कार्यकर्ता होंगे। उनका बड़ा स्वागत किया जाएगा। 9:45 पे होगा तो उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि प्रभारी बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। प्रभारी अपना खास महत्व रखता है, हालांकि क्योंकि पूरी जो कांग्रेस है वो इस समय हाड़ौती क्षेत्र में बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा आज रात को राजधानी जयपुर पहुंचेंगे और यहां से कोटा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक इनामी समेत 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों की गिरफ्तारी धौलपुर में पुलिस ने की है। एक इनामी इसमें शामिल है। 2 बदमाशों में से चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। उदयपुर में गृह रक्षा केंद्र में पूरे उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। गृह रक्षा केंद्र परिसर में ध्वजारोहण के बाद बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया गया। अलवर जिले में मालखेड़ा में भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होनी है। इसकी तैयारी कांग्रेसी नेताओं की ओर से युद्ध स्तर पर की जा रही है। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितेंद्र सिंह संभाले हुए हैं। राजसमंद के आमेर उपखंड पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर समरसता रैली का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान बच्चे भारत माता की जय और बाबा साहब अमर रहे जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। ग्रेटर मुख्यालय पर महापौर ने निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगभग 85 कार्मिक अनुपस्थित मिले। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और इस दौरान डिस्कॉम के डबल एओ के घर पर और समेत 6 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने 14 लाख रुपए का कैश, 32 किलो से ज्यादा की चांदी, 1 किलो सोना बरामद किया है। राजधानी जयपुर में महिलाओं का सूनी सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। सरेआम युवतियां और उनसे स्कूटी सवार छेड़छाड़ कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक मनचले को गिरफ्तार किया है। करौली के हिंडौन सिटी में उल्टी दस्त के भीषण प्रकोप से 12 साल के मासूम गिरधारी कोहली की मौत हो गई और 2 दिन में 90 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इसके अलावा 11 बच्चों समेत 17 को जयपुर रेफर किया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अलवर के बांसुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह भाजपा की जन आक्रोश यात्रा नारायणपुर के गांव के दौरे पर रही और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और ऐसे में सिकराय के लोगों में और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेसियों ने दर्जनों गांवों का दौरा भी किया। इस दौरान कांग्रेसी पदाधिकारियों ने आम लोगों को पीले चावल बांटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर जुटेगी। कोटा के ग्रामीण इलाके में 16 साल की एक बच्ची का उसकी मां ने 30,000 रुपए में एक युवक से शादी करने का सौदा कर दिया। इस तरह के आरोप लगे हैं। शादी के डर से यह बच्ची कहा जा रहा है कि बिना बताए घर से भाग गई और बुआ के घर पर पहुंच गई। थाने में पहुंचकर मां के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। बस्ती के कानोता थाना इलाके में कुंथाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोर पंखा चोरी करके ले गए। पंखा चोरी की वारदात यहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलमगरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। चेक बाउंस मामले में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को पुलिस ने धर दबोचा। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में पारिवारिक रंजिश के चलते पति ने पत्नी को जान से मारने के लिए चाकू से हमला किया। इस दौरान महिला भागकर थाने पहुंची। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, चाकू बरामद कर लिया।
डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को नशे की खेप के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रेलर को जब्त करते हुए पुलिस ने ट्रेलर से 1 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा और 6 कार्टन शराब के बरामद किए हैं। दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके में पिछली रात को चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान और एक अन्य घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोर झाग गांव में तिरुपति ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे थे। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में चल रहे अमृता हाट मेले में 2 छात्राओं के बीच मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना इलाके के कुंजविहार सेकंड में बिजली चोरी की शिकायत करने पर एफआरटी टीम के टेक्नीशियन के साथ मारपीट की गई और मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलवर के होलवास गांव के पास स्वामियों की ढाणी के कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई। ग्रामीणों और सरपंच ने इसकी सूचना बानसूर पुलिस को दी। बानसूर पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा में युवक से लूटपाट और उसके मंगेतर से गैंगरेप के मामले को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक की तलाश जारी है। 23 नवंबर की यह घटना है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल में ही आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।